बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम और आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके लिए लाया हूं फ़ोटोशॉप के हवाले से, ये वो भी अब फ़ोटोशॉप में मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछे, जो है वो कहा है कि हमें मतलब अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करना है। हमारी कोई तस्वीर है, मतलब मोबाइल से हमने कोई तस्वीर ली हुई है, तो हम क्या उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। बहुत आसान है। और अब जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें ये होता है कि जी ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं उनकी तस्वीर ली हुई होती है उन्होंने कमरे के अंदर बिठा के चेयर के ऊपर, और जब वो एडिट होके आती है तस्वीर तो आप देखते हैं कि वो कहीं किसी पार्क में, किसी लॉन में या किसी ऐसी खूबसूरत जगह पे बैठे हैं जिसका बैकग्राउंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का है। तो दोस्तों ये सब कुछ आप अपने पास अपनी तस्वीर के साथ भी घर बैठ के कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार क्या है वो मैं आज आपको सारा समझाऊंगा, सारा बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बार बार हर वीडियो में अपनी एक ही बात करता हूँ कि हमारा चैनल है सब कुछ मिलेगा यहाँ, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन वगैरह और वीडियोस के हवाले से इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स वगैरह जो है वो उससे आप हमारे चैनल के हवाले से अपडेट रहें। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपना काम कि कैसे हम जो है वो उसको कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम ये मैंने फ़ोटोशॉप खोल लिया है। फ़ोटोशॉप के अंदर ये एक इमेज भी आपको नज़र आ रहा है, मैंने ये एक इमेज ली है। ये एक फ़ुटबॉल प्लेयर है और इनके साथ इनकी बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही है, ये एक वाइट कलर की बैकग्राउंड है इनके साथ। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अपनी पसंद की कोई बैकग्राउंड लगानी है इसके पीछे और कोई इफेक्ट्स वगैरह डाल के कुछ मतलब मज़े का काम करना है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। और इसको 3D लुक भी देंगे आज हम इसको 3D लुक भी देके देखेंगे कि कैसी लगती है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि सिलेक्शन जो है, करेक्टर की सिलेक्शन बनाने के लिए काफ़ी सारे फोटोशॉप में टूल्स यूज़ होते हैं। पेन टूल यूज़ होता है, क्विक सिलेक्शन यूज़ होता है और काफ़ी सारे मैजिक टूल और काफ़ी सारे इस तरह के टूल्स हैं जो सिलेक्शन बनाने के काम आते हैं। लेकिन हम इस टाइम जो है क्योंकि जो दोस्तों ने मुझसे पूछा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं मुझसे, वो यही किए हैं कि हम कम टाइम में जो है वो मैक्सिमम उसका जो है आउटपुट लेना चाहते हैं। तो उसके हवाले से मैंने जो टूल सेलेक्ट किया है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। प्रोफेशनली इसको यूज़ किया जाता है और इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है, बड़े आराम से आप खुद से सिलेक्शन बना सकते हैं। बाकी टूल्स जो हैं जैसे पेन टूल है, पेन टूल के बारे में भी मैं आपको कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा पेन टूल में होगा। लेकिन ये है कि उसमें मैं आपको बता दूं कि पेन टूल थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज़ करना, लेकिन क्विक सिलेक्शन से आप बड़े आराम से बड़े इजीली जो है वो किसी भी इमेज की, किसी भी पिक्चर की सिलेक्शन बना सकते हैं। वो तस्वीर जो आपने मोबाइल से ली हुई हो या अपनी डिजिटल कैम से ली हुई हो तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैजिक टूल है। मैजिक टूल के अंदर, इसी के अंदर क्विक सिलेक्शन टूल भी होता है ये। और इसके आगे आप ये W जो लिखा हुआ है, ये अगर आप देखेंगे तो ये W का मतलब ही सिर्फ जो है वो आपकी शॉर्ट की होती है कि अगर आप W प्रेस करेंगे तो भी ये क्विक सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इमेज जो है, कोशिश करें कि इस इमेज को Z प्रेस करेंगे तो जूम सेलेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इमेज को जूम कर लेंगे हम और यहाँ पर हमें क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो नज़र आ जाएगा। क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी निशानी अंडर में जो है एक सर्कल सा बना हुआ होगा और उसके दरमियान में एक प्लस साइन होगा, इसे हम क्विक सिलेक्शन टूल कहते हैं। अब करना क्या है कि आपने क्लिक करना शुरू कर देना है। ये आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन बननी शुरू हो गई है और कोशिश करनी है कि कोई एरिया मिस ना हो। इसको बहुत ध्यान से आपने देख के ये देखें, ये सारी सिलेक्शन तैयार होनी शुरू हो गई। ये आपने सिलेक्शन बना ली है इसकी, और यहाँ से आप
काफ़ी हद तक बेहतर है। मज़ीद जूम कर लें इसको और फिर W प्रेस कर लेंगे तो अच्छा, इसका जो ये रेडियस आपको जो इसका साइज़ नज़र आ रहा है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। साइज़ 10 है, 8 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। और इसको हम जूम कर लेते हैं मज़ीद, ताकि और देख लें, मज़ीद बेहतरी आ सके इसमें। तो थोड़ा सा छोटा किया हमने, साइज रिड्यूस किया, 4 कर लिया। थोड़ा सा आपको जूम करके चेक कर लेना है कि कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। करने के बाद जूम कम करना है, जूम आउट करना है। अच्छा, ये कर लिया आपने। अब इसके बाद जब आपने W क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ होगा तो इसके अंदर आपको एक रिफाइन एज का नज़र आ रहा होगा बटन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इसकी बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन आपने इसकी सेटिंग होती है थोड़ी सी, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सब कुछ 0 0 आप ये देख लें। एक तो इसका स्मार्ट रेडियस जो है उसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है इसमें शिफ्ट एज जो है उसमें +22, आप इसको ये देखें कम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने बस याद रखना है कि +32 जो है वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे, ये सिलेक्शन बनी हुई है, इसको कॉपी और Ctrl+C और Ctrl+V कर दें। अब ये देखें, ये अब आपका इमेज जो है ये बिल्कुल इसकी बैकग्राउंड ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब ये बैकग्राउंड इसकी हमने ख़त्म कर दी है। अब ये हमारे पास इमेज मौजूद है, क्या हुआ है, ये मेरे पास इमेज मौजूद है ग्राउंड का। ये आप गूगल से ले सकते हैं, बड़े इजीली मिल जाता है। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ से इस फुटबॉल प्लेयर को उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपने ये देखें, ये यहाँ पे आ गया और इसको आपने Ctrl+T और इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। ये देखिए, अब ये आप जब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो अब ये वाकई ऐसा फील होगा आपको कि ये इसी ग्राउंड के अंदर भाग रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+J करेंगे। इसकी डुप्लीकेट लेयर ली हमने, लेयर की कॉपी की है। अब वही जैसे हमने पहले भी ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि मैं इसको 3D लुक देने के लिए इसका शेडो बनाऊंगा। ओपेसिटी 40% कर दें। अच्छा, ये करने के बाद आपने जो इमेज है उसको क्लिक करना है और यहाँ से इसका इफेक्ट्स में जाके और ड्रॉप शेडो दे देना है। ये ड्रॉप शेडो देके और इसको थोड़ा सा इसका डिस्टेंस कम कर दें और इसको ओके कर दें। अब ये देखें, ये कैरेक्टर अब आपकी बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। उनको मर्ज कर लें दोनों को। तो अब आप ये देखें, इसको कहीं पे भी मूव करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही, ये सारा काम आप अपने इमेज के अपनी अब ये देखें, इसको हमने लेयर्स को मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद अब आप जब इसको मूव करेंगे कहीं पे भी इस ग्राउंड के अंदर तो ये फील बड़ा एक रियल फील दे रहा है, लाइव फील दे रहा है कि मतलब एक चीज़ यहाँ पे लाइव मौजूद है। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास एक इमेज था जिसकी बैकग्राउंड जो थी वो वाइट थी। हमने उसकी सबसे पहले हमने उसकी सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद हमने एक इमेज ओपन किया। ओपन करने के बाद वो एक ग्राउंड का इमेज था, उसके अंदर हमने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया, उस इमेज को इंपोर्ट किया। जैसे ही ग्राउंड के अंदर वो इमेज इंपोर्ट हुआ तो वो उसको हमने 3D लुक दी है। 3D लुक सिंपल दी है कि हमने उसका शेडो बनाया है। शेडो बनाने के बाद जस्ट उसके ऊपर एक हल्का सा इफेक्ट दिया है
तो वो एक आपके सामने एक ऐसी लुक दे रहा है कि जैसे वो रियल में करेक्टर जो है वो ग्राउंड में मौजूद है। तो ये सारा काम आप अपने इमेजेस के साथ, अपने पिक्चर्स के साथ कर सकते हैं। तो इसमें फिर भी अगर कहीं कोई आपको कोई मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे जो है वो ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आपको नहीं समझ लगी होगी वो मैं हर चीज़ आपको दोबारा से बता सकता हूँ, करवा सकता हूँ। मकसद बताने का और करवाने का यही होता है कि जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसका आपको कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि काम बेहतर वही होता है जो आप खुद से कर लें। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।